चलो पढ़ें। चलो तो मैं आपको आज का सेटअप समझा देता हूं। आज का सेटअप ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 10 खत्म करेंगे अगले 20-25 मिनट में, इस पे सवाल करना है। और आज पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। उस पे मेरे पास 5 प्रश्न है, 2 लेंस के, 2 मिरर के, 1 लेंस 1 मिरर, इस तरह के। और ये आज अपना पूरा हो जाएगा। फिर अपने पास 2 हिस्से बचेंगे, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। एक एक दिन के छोटे छोटे चैप्टर हैं और इस सप्ताह 2 ही लेक्चर आएंगे, क्योंकि आज हो गया बुधवार और फ्राइडे की 26 जनवरी की छुट्टी है, तो 2 लेक्चर और आएंगे। तो अपने 2 लेक्चर में डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब हम चाह रहे हैं कि इस सप्ताह अपना ये पार्ट पूरा हो जाए। अगले अपन सोमवार से नया फ्रेश चैप्टर शुरू कर देंगे, करंट एंड कैपेसिटर। सही है? चलो बढ़े आगे। लिखें, लिखिए इफेक्ट ऑफ व्हाइट लाइट इन YDSE एक्सपेरिमेंट। लिखें। चलो अब बातचीत बंद करो। सबसे पहले देखो, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दो और एकदम बढ़िया मन लगा के पढ़ लो। ELP1 32 प्रश्न है, सारे YDSE के हैं। काफी बच्चों ने कर लिए हैं। मैं कुछ को सैंपल इसलिए वहां डालता रहता हूं चैनल पर, ताकि आप देख सकें। जो कर रहा है मुझे उसके नंबर नहीं पता, 300 है, 400 है, 600 है, नहीं पता, पर मुझे ये पता है अगर इसी एफर्ट से करते रहे तो पक्का बहुत तेज गति से सुधार होगा। ये बात तय है, आप किसी से भी चर्चा कर लें। अगर हम नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है वो धीरे धीरे इवेंचुअली आगे निकलता जाएगा। आपकी कितनी भी बढ़िया समझ है, बढ़िया आप एक बार में समझ लेते हो, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, पर प्रैक्टिस मैटर करेगी और वही धीरे 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 गैप को बढ़ाती जाएगी। इसलिए सवाल ईमानदारी से करिए, रोज आपको हम ये कहते हैं। और बहुत चैनलाइज चीजें हैं, सिस्टमेटिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। पूरा YDSE 10 कॉन्सेप्ट 2 बार 3 बार 4 बार कॉपी रिवाइज कर ली फटाफट, फिर सवाल लगाए 32 के 32, वो हो जाए। मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट बिल्डर करे, वो हो जाए। एक्सरसाइज 1 2 3 करी, खूब करिए। ये वाली अप्रोच नहीं काम करती। सर इतना कर लूं तो हो जाएगा क्या? सर केवल PYQ कर लूं तो हो जाएगा? सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डर कर लूं तो हो जाएगा? सिर्फ रेस क्या सिर्फ 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 ELP, बस बस, सिर्फ ELP रिवाइज कर लो तो हो जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा में बात ये है, ये आप क्या कर रहे हैं ना, अपने दिमाग को एक रेस्ट्रिक्शन में कर रहे हैं। और फिर क्या आप चलते फिरते मुझसे पूछते और रहते हैं कि सर इतना कर लूं। बच्चे कहते हैं कि सर देखिए ये 20 टॉपिक पे सवाल आता ही आता है कि आप एक बार चेक कर लो। कल एक बच्चा मिला, आप क्या ऑनलाइन इतनी जानकारियां मिल रही हैं,
20 टॉपिक लिख दिए, इस पे हर साल प्रश्न आता है, ये 20 कर लो। भाई तू उस 20 के भरोसे गया, उसमें से प्रश्न नहीं आया तो फिर किसको पकड़ेगा, है ना? तो ये इन बातों पे नहीं फंसे। अपनी तो सोच ये है, पूरा पढ़िए अच्छे से, और किया जा सकता है यार। मैं तुम्हें बोलूं कि यही पढ़ो, उसमें कोई मतलब ही नहीं ना भाई। तो प्लीज, इंपॉर्टेंट क्या है, यही आता है, ये नहीं आएगा, इनका कोई मतलब नहीं है। सभी से यूं प्यार से बड़े भाई की तरह रिक्वेस्ट है, इन बातों पे नहीं उलझे। वो केवल एक, मतलब वो कहते हैं ना, सांत्वना देने वाली बात है, बस इतना सा पढ़ ले, बस इससे ही काम हो जाएगा। यार बस इससे ही काम हो जाएगा तो 630 640 में तो कॉलेज मिलने की दिक्कत हो रही है, तो उतने से में कैसे काम हो जाता? इसका मतलब पूरा ही पढ़ना है, और कर सकते हो। तो पहले तो ना दिमाग को ओपन अप कर लो कि अपन को कोई ऐसी लिमिट नहीं लगानी है, केवल एक्सरसाइज 3 कर लूं सर 2 बार। अब बच्चापन से पूछ, अरे सर मेरे 20 नंबर ही आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। 20 40 वाले भी मेहनत करके 150 नंबर पर हमने हजारों बच्चों को देखा है, 5 10 नहीं, हजारों बच्चों को। तो अंडरलाइन थॉट ये, पढ़ो, सब बातों पे धीरे 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 चीजें कम कर दो। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो अपन को दोनों सोर्स की इंटेंसिटी को क्या मानना है? सेम मानना है हमेशा। अब बताओ, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई/2। ध्यान से देखो, इस 4I0 को शायद आई मैक्स भी बोलते हैं, याद करिए, cos स्क्वायर डेल फाई/2। अगर आप इंटेंसिटी का ग्राफ देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये कॉस का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन ऊपर से शुरू होता है, और कॉस में भी स्क्वायर है, तो ऊपर ऊपर ही रहेगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां होती है? ब्राइट। ये ब्राइट का, ये ब्राइट, ये ब्राइट, दो ब्राइट के बीच की दूरी बीटा। ये कौन है? डार्क। ये कौन है? दो डार्क के बीच की दूरी भी बीटा। अगर मैं आपको और दिखाना चाहूं बात को, तो और देखिए, ये पर्दा है, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है? ये पर्दे पर 5 बार बोलूंगा इस बात को, पर्दे पर ऐसे सांप नहीं बन रहे हैं। तो फिर ये क्यों बनाया है? ये सिर्फ ये बता रहा है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब यहां ब्राइट है, फिर अंधेरा डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा ही डार्क ब्राइट। फिर बोलता हूं, पर्दे पर ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। आप सोचो पर्दे पर ऐसे सांप लौट रहे, नहीं, पर्दे पे तो मैक्सिमम मिनिमा ही बन रहा है। पर ग्राफ कितना जबरदस्त है, देखो आप, गणित कह रही है मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और दो मैक्सिमा मैक्सिमा के बीच की दूरी, यही क्या कहलाती है? बीटा फ्रिंज विड्थ। लिख लीजिए, आराम से लिख लो सारी बातें बढ़िया तरीके से, और एकदम बढ़िया काम कर लेंगे। आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, आज इसको पूरा करो। ELP1 के 2-3 सवाल फंस रहे होंगे, वो भी अभी कर देता हूं। पूरा ELP1 अपना तैयार करो 32 के 32। परसों छुट्टी भी है, इंटरफेरेंस का काम पूरा निपटा दो। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन बहुत छोटे चैप्टर हैं, क्लास में ही पूरे हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन में एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, फंक्शन कॉस का है या कॉस स्क्वायर है? कॉस स्क्वायर, इसलिए देख फंक्शन नीचे नहीं गया, पूरा पूरा कहां रहा? ऊपर पॉजिटिव में ही रहा। थोड़ा तेज लिखो फटाफट। अच्छा
अच्छा, विबग्योर में बताओ, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, किसका सबसे ज्यादा? रेड का ज्यादा। तो बीटा होता है लैम्डा डी बाय डी, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका बीटा भी सबसे ज्यादा। अभी टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ है, इफेक्ट ऑफ व्हाइट लाइट अभी पढ़े ही नहीं है, अभी तो उससे पहले की जानकारी समझा रहा हूं कि वो टॉपिक समझने के लिए क्या क्या कब्जे में होना चाहिए। टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ, टॉपिक तो पढ़ाऊंगा इफेक्ट ऑफ व्हाइट लाइट, पर उससे पहले क्या क्या मुझे आना चाहिए वो बता दें। रेड का बीटा सबसे ज्यादा, ये कोने में चिपका लीजिएगा। बढ़ो आगे। जल्दी आओ। अच्छा, बीटा क्या होता है बताइए? दो मैक्सिमा के बीच की दूरी, देखो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा, ये दूरी बीटा, प्लीज इसको मार्क करो, ये बीटा है, मैक्सिमा टू मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच की दूरी जरूर मार्क करना चित्र में। चौथी बार बोल रहा हूं, पर्दे पर सांप नहीं लौट रहे हैं, पर्दे पर सांप नहीं बन रहे, पर्दे पे तो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा बनता है, पर्दे पर डार्क और ब्राइट बनती है। ये तो उनकी इंटेंसिटी का वेरिएशन है, और कितना सुंदर वेरिएशन है वो देख। ब्राइट अपने आप यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा, डार्क अंधेरा, फिर ब्राइट चमक, फिर अंधेरा। ब्राइट और डार्क भी कैसी बनती हैं? अल्टरनेट। ऐसा नहीं हो रहा 15-20 ब्राइट बन गई फिर डार्क चल रही हैं, ब्राइट डार्क अल्टरनेट बनती हैं, एक के बाद एक बनती हैं। बोलो क्लियर है बात? चलो अब अपना टॉपिक है वो देखना। इस टॉपिक से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, केवल और केवल कॉन्सेप्ट नंबर 10 से थ्योरेटिकल सवाल बनता है, पर थ्योरेटिकल सवाल बड़ा जबरदस्त है, वो सुनना। ये व्हाइट लाइट आ रही है साहब, सभी लोग बोर्ड पे देखना, ये व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट का मतलब कितने कलर? 7 कलर, बोले तो विबग्योर। चलो देखना, ग्राफ में ही उत्तर है। अब मैं रेड का ग्राफ बना रहा हूं, देखना रेड का। रेड का कोई बताएगा रेड का इतना फैला हुआ ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि रेड का बीटा सबसे ज्यादा। क्या होता है बीटा? दो मैक्सिमा के बीच की दूरी। और थोड़ा सही बनाऊं तो उसकी हाइट एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए। बोलिए क्या ये रेड का बीटा है? एकदम कर्व इतना फैला हुआ क्यों है? क्योंकि रेड का बीटा ज्यादा है। अब वायलेट के बना रहा हूं, देखना मजा आ जाएगा। वायलेट का ये देखो, वायलेट का यही बीटा आ गया। क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि वायलेट का बीटा सबसे कम है, इसलिए देखो वायलेट का मैक्सिमा, अगला मैक्सिमा पास में ही आ गया, जबकि रेड का अगला मैक्सिमा दूर है। सब यहां लिखा हुआ है, देख सब लिखा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहली बात तो ये पर्दे पर इंटेंसिटी का वेरिएशन है, रेड का बीटा ज्यादा है। व्हाट इज बीटा? दो कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी। मैं कहूं बीटा ज्यादा है तो आप कहोगे दोनों मैक्सिमा दूर दूर होंगे। ये देखो ये मैक्सिमा दूर है, वायलेट कम है तो वायलेट के मैक्सिमा पास है। अब दो प्रश्न बनते हैं, ग्राफ नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा, बहुत ध्यान से मत बनाना, जैसा हाथ चल जाए बना लेना, कोई नहीं पूछ रहा।
केवल 2 प्रश्न काम के हैं। पहला प्रश्न, सेंटर पर फ्रिंज का कलर बताइए। सेंटर पर फ्रिंज का कलर। और दूसरा प्रश्न, सेंटर के आसपास फ्रिंज का कलर। बस ये 2 ही प्रश्न बनते हैं। एनसीईआरटी में पूरे पैराग्राफ में ही दे रखे हैं। 2 बातें हैं काम की, सेंटर पे फ्रिंज का कलर, सेंटर के आसपास। मजे की बात देख, सेंटर पे फ्रिंज व्हाइट है। क्यों व्हाइट है? रेड का भी मैक्सिमा, वायलेट का भी मैक्सिमा। ये देख, येलो लाइट ऐसे पहुंचेगी, ऑरेंज ऐसे पहुंचेगी, रेड ऐसे पहुंचेगी, वायलेट पर्पल ऐसे पहुंचेगी, ग्रीन ऐसे पहुंचेगी। क्या सभी के लिए सेंटर पे डेल्टा एक्स 0 है? डेल्टा एक्स 0 तो मतलब डेल्टा 5 ही, मतलब सभी का मैक्सिमा कहां बनेगा? सेंटर पे। और सोच, सातों रंग एक साथ सेंटर पे फिर मिल जाएंगे तो कैसा कलर? वाइट। तो पहला उत्तर आ गया, सेंटर पे फ्रिंज का कलर वाइट। लिखते जाइए, ग्राफ में परेशान मत होइएगा, जो बन जाए बढ़िया है। इतना गंदा बनाइए ताकि उसको पढ़ना ही नहीं पड़े, क्योंकि बहुत ध्यान से बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पूछ रहा। अरे क्लास चालू ही नहीं करी यहां पर। देखिए, क्लास ऑनलाइन वाले बच्चों, क्लास आ रही थी क्या? यस सर, ठीक है ठीक है। वो मैंने इसमें लैपटॉप में ऑन नहीं किया था। चल रही है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, पहला प्रश्न, सेंटर पे बनने वाली फ्रिंज का कलर वाइट। रीजन बताइए, असर्शन रीजन में प्रश्न है। क्यों? सभी कलर का सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0। पाथ डिफरेंस 0 है तो सभी अपना मैक्सिमा कहां बनाएंगे? सेंटर पे। तो ये लिख लेना इसका रीजन, सभी कलर्स के लिए एट सेंटर डेल्टा एक्स 0 है, सभी अपना मैक्सिमा सेंटर पर बनाएंगे और सबका मैक्सिमा एक साथ होगा तो वो क्या दिखेगा? वाइट। कंपोनेंट में क्यों टूटेगी? क्योंकि बीटा डिपेंड करता है लैम्डा पे, सबका लैम्डा अलग अलग है। एंड व्हाट इज बीटा? 2 मैक्सिमा के बीच की दूरी। वायलेट का मैक्सिमा तो कह रहा है मुझे जल्दी बनाना है, जबकि रेड कह रहा है मुझे तो अपना मैक्सिमा काफी देर दूरी पर बनाना है, इसलिए सारे रंग टूट जाएंगे। समझ में आई बात? क्यों रंग क्यों टूट गए? क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ है उसके सूत्र में क्या आ रहा है? लैम्डा। विबग्योर में सबका लैम्डा अलग अलग है। बीटा क्या है? बीटा होता है 2 मैक्सिमा के बीच की दूरी। सबने अपना मैक्सिमा बना दिया। अब वैलेट क्या कर रहा है? यार मेरा लैम्डा कम है, मेरा मैक्सिमा तो जल्दी बनेगा, जबकि रेड कह रहा है मेरा तो मैक्सिमा दूर बनेगा। तो अब सब में दोस्ती नहीं रहेगी, सब बिखर जाएंगे। आया समझ? अब बताइए दूसरा प्रश्न, सेंटर के आसपास कौन सा कलर? वायलेट या रेड? वायलेट। सेंटर के आसपास कौन सा कलर? वायलेट। जो पहली बार पढ़ रहा है वो वायलेट ही देता है, पिछले साल का जिसको याद है वो रेड बोल रहा है। ठीक है, उत्तर है रेड। ध्यान से देखें क्यों ऐसा है। वास्तव में उत्तर रेड है, क्या गड़बड़ है वो सुनिए। ये है सेंटर, सुनना आराम से ना, बिल्कुल ओके हो जाए तभी हां बढ़ना।
मैं यहां पे हूं सेंटर के आसपास, बिल्लू यहां बैठा है, ठीक है। अब बिल्लू क्या कह रहा है देखना, बिल्लू कह रहा है वायलेट की इंटेंसिटी ये रही, बंटी बीमार है, सर्दी ज्यादा है, और रेड की इंटेंसिटी ज्यादा है। फिर देखना इधर बैठे हैं, वायलेट की इंटेंसिटी कम पर रेड की ज्यादा, थोड़ा समझ में कम आ रहा है। अगर आप यहां देख लो तो बात ही खत्म, वायलेट तो मिनिमा मतलब खत्म, पर रेड अभी भी जिंदा है। तो सेंटर के आसपास कौन सबसे ज्यादा इंटेंस है बताओ? रेड। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? रेड। सर एक बार और समझाओ, फिर सुन, कोई टेंशन नहीं। अब सर एक बार नीचे बता दो, यहां बैठा है बिल्लू सेंटर के आसपास, वायलेट की इंटेंसिटी कम हो रही है, रेड की ज्यादा है, हर समय रेड का कर्व वायलेट से ऊपर। थोड़ा समझने में कठिन, यहां आ जाओ, बात ही खत्म, वायलेट जीरो, वायलेट खत्म, परंतु रेड तो अभी भी जिंदा है। तो बताओ सेंटर के आसपास कौन से कलर की तीव्रता ज्यादा है? उत्तर है रेड की, रेड की तीव्रता ज्यादा है। आपको दिख तो वायलेट रहा है, कहां दिख रहा है? हर बार वायलेट से ऊपर कौन है? रेड। यहां देख लो, यहां बता दो, चलो वायलेट कितना? जीरो, अंडा, परंतु रेड तो अभी भी है। तो बताइए सेंटर के आसपास फ्रिंज का कलर रेड नहीं, रेडिश बोलते हैं। रेडिश क्यों बोलते हैं? सभी रंग है ना वहां पर, तो आप तो वैलेट और रेड सोच रहे हो, बीच वाले भी तो हैं, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वो भी तो हैं। पर ये है रेड की तीव्रता ज्यादा है, तो रेड नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? रेडिश। उसके अंदर लाल का प्रभाव ज्यादा, उसे कहा जाएगा रेडिश। तो ये दो सवाल आए हैं अभी तक ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी पेपर में। पहला, सेंटर पे बनने वाली फ्रिंज का कलर वायलेट। दूसरा, सेंटर के पास कलर रेडिश, सेंटर पर व्हाइट और सेंटर के आसपास रेडिश। बोलो बात क्लियर है? ग्राफ का कोई यूज नहीं है, वहां लिख देना, रिवीजन करते समय ग्राफ पर ध्यान नहीं देना है। पता है ये सेंटेंस समय बचा लेते हैं। अब तू मार्च अप्रैल में रिवाइज करेगा ना, 15-20 मिनट यहीं अटक जाओगे, ये पास हो रहा है, ये दूर हो रहा है, ये इधर जा रहा है, वो 20 मिनट बच जाएंगे अगर ये लाइन देख लोगे तो। नहीं तो क्या होगा, कॉपी पढ़ोगे, तुम्हें यही चीज समझ में नहीं आ रही होगी, तुम ज्यादा उसी पे फोकस करते रहोगे, यार कुछ तो है इसमें जो समझ नहीं आ रहा। तो ये लाइन तुम्हें बचा लेगी। रिवीजन करते समय ग्राफ पर ध्यान नहीं देना, कोई पूछेगा ही नहीं, सीधा तुझे याद होना चाहिए, सेंटर पे कलर व्हाइट, सेंटर के आसपास कलर रेडिश, बात खत्म। बोलिए क्या बात ओके है? आ जाओ। नॉलेज बूस्टर लिखें। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the number of maxima formed on circular screen। ये बहुत ही फेमस सवाल है, ये साउंड वेव में भी बनता है, सिकंदर सर ने भी अपनी कॉपी में कराया है, उनसे ही मैंने अभी पूछ लिया था कि सर आप बता दीजिए। ये S1, ये S2 और ये बीच की दूरी है 2 लैम्डा। ये एक फेमस सवाल है, साउंड वेव में भी पूछा जाता है, ऐसा ही वेव ऑप्टिक्स में भी बनेगा। तो पहले मैं आपको ये वाली बात समझा रहा हूं ताकि वेव ऑप्टिक्स वाली बात और बेहतर समझ में आ जाएगी। आपसे पूछा गया बताइए सर्कुलर स्क्रीन पर
कितने मैक्सिमा बनेंगे? बहुत मन से समझिए, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, वापस हो जाएगा, और इसी के आधारित पर वेव ऑप्टिक्स भी समझ में आ जाएगी। पहले मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, पहले उसकी शर्त लिखते हैं। मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, साथ साथ लिखो फटाफट। कंस्ट्रक्टिव की शर्त डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, एन को पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। इसको शब्दों में बोलो, जब तक सेंटेंस फ्रेम नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। वाक्य बनाओ, वाक्य। वाक्य कैसे बनेगा? जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, तब तब उस बिंदु पर मैक्सिमा बनता है। आप केवल यह शर्त याद कर लोगे, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 0 लैम्डा 2, उससे होगा क्या? वहां लिख कर आओगे क्या 0 लैम्डा 2 लैम्डा? ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको सेंटेंस आना चाहिए। हो क्या रहा है? दो वेव आ रही है, S1 S2 से आ रही है, एक का रास्ता कम, एक का रास्ता ज्यादा। जब उन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा, तब हम कहेंगे उस बिंदु पर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। वहां आवाज तेज सुनाई देगी या धीरे? तेज, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऊर्जा का, एनर्जी का बढ़ जाना। अब सुनते जाना, मजा आएगा। इंटरेस्टिंग प्रश्न। बिंदु ए पर आओ भाई। S1 से वेव निकली, S2 से वेव निकली, बताओ किसका रास्ता ज्यादा? S1 का या S2 का? पक्का? कितना ज्यादा? 2 लैम्डा। तसल्ली से देखना, बहुत बढ़िया समझो। बिंदु ए पे पहुंच गए, और बताता हूं। इस बिंदु पे पहुंचो, S1 से वेव, S2 से वेव, किसका रास्ता ज्यादा? बराबर। पाथ डिफरेंस आते ही क्या चमकना चाहिए? राम 10 श्याम 15, पाथ डिफरेंस 5। ये सबसे आसान उदाहरण है, ये दिमाग में छपना चाहिए। जब भी पाथ बोलो, पहला कितना चला? S1, दूसरा कितना चला है? S2। क्या दोनों रास्ते बराबर है? बराबर है, तो डेल्टा एक्स 0। यहां बताइए, S1 से वेव आई, S2 से आई, कितना आएगा? 2 लैम्डा। यहां बताइए, अगेन 0। अब मैंने देखा, अरे भाई साहब, 2 लैम्डा तो किसकी शर्त है? मैक्सिमा। 0 किसकी शर्त है? मैक्सिमा। फिर मेरे मन में एक विचार और आया, 0 और 2 लैम्डा के बीच में एक लैम्डा गायब कैसे हो गया? मतलब यहां कोई एक पॉइंट रहा होगा जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा भी रहा होगा, क्योंकि गिनती तो वैसी चलेगी ना भाई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो 2 लैम्डा दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो लैम्डा भी तो कहीं रहा होगा। 0 दिख रहा है, 2 लैम्डा दिख रहा है, तो लैम्डा भी तो कहीं रहा होगा। यहां लैम्डा कहीं रहा होगा, यहां लैम्डा कहीं रहा होगा। अब गिन लीजिए मैक्सिमा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैक्सिमा। कितने मैक्सिमा? 8। ये रही मैक्सिमा की शर्त, सब लिखा हुआ है सामने। अगर पाथ डिफरेंस 0, मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस लैम्डा, मैक्सिमा। ऑल मैक्सिमा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आप जितनी बार करोगे उतना ये दिमाग में सेट होगा। तो ये तो मैंने कराया है सिकंदर सर की कॉपी में से। अब मैं बता रहा हूं आपको वेव ऑप्टिक्स का सवाल, उस पे आते हैं। इससे क्या, एक दिमाग में एक सेटअप बन गया, एक दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया बन गया।
अब इस आइडिया को यूज करते हैं यंग डबल स्लिट में, तो आपको मजा आ जाएगा। लिखें, जल्दी आओ। उत्तर कितना आएगा बताओ? 8 मैक्सिमा। कितने मैक्सिमा? 8। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। इन YDSE experiment, if the distance between the slits, is twice of the wavelength, ये जेईई मेन में आया हुआ है, काफी किताबों में सवाल इसका आंसर गलत है, तो इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्टेनेबल, ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन, फिर ऑब्टेनेबल, तो नंबर ऑफ ऑब्टेनेबल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। चित्र बना लीजिए, एक लाइन का सवाल है वैसे तो, पर तसल्ली से समझना। चित्र बना ले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्टेनेबल मैक्सिमा ऑन सर्कुलर स्क्रीन, सॉरी सर्कुलर स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, बस डायग्राम बना ले, आराम से समझिए, स्टार लगा लीजिएगा। नीट में नहीं आया है, पर एम्स में, जेईई मेन में, ऑल इंडिया लेवल पर ये 2 से 3 बार रिपीट होता है सवाल। चलो आइडिया वही पकड़ना। आइडिया कैसे? सर मैक्सिमा चाहिए, ये देखो, ये देखो, वही नकल मारा। क्यों नकल क्यों मारा? ताकि तेरे दिमाग में बात आ जाए। सेम कॉन्सेप्ट लगता है साउंड वेव में भी और वेव ऑप्टिक्स में भी। पहला हथौड़ा तो दिमाग पे ये स्ट्राइक करना चाहिए, साउंड वेव में और वेव ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। मैक्सिमा क्या होता है? फिर वाक्य बोलिए। जहां जहां मैक्सिमा बनाना है वहां वहां पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने पसंद किया सेंटर। बता, S1 से वेव आई, S2 से वेव आई, कौन ज्यादा चला? बराबर, बहुत सुंदर। तो डेल्टा एक्स, अरे साहब 0 पे तो मैक्सिमल बनता है, ठप्पा लग गया, 0 पर मैक्सिमम। अब अपन को ऊपर पॉइंट देखना पड़ेगा। यार ऊपर कहां देखें यार? तो ऐसा करते ना, एकदम कहां चले जाते हैं? पर्दे के आखिरी बिंदु पर। आखिरी बिंदु का मतलब इनफाइनाइट। पर्दे के आखिरी बिंदु पे चले जाते हैं, बोले तो इनफाइनाइट। बताओ कौन कौन सी वेव पहुंचेंगी? S1 की भी पहुंचेगी, S2 की पहुंचेगी। बताओ किसका रास्ता ज्यादा? S1 या S2? कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 2 लैम्डा। ये क्यों आएगा वो सुनना, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको कोशिश करता हूं ये बात समझाने की। स्क्रीन कैसी है बताइए? इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, बहुत दूर। अब आपको देखना, सर इस पॉइंट पर S1 चला, S2 चला, क्या ये पाथ डिफरेंस है? अरे सर यहां थोड़ी ना, अपन को तो इनफाइनाइट पे जाना है। ठीक है, यहां जा, S1 चला, S2 चला, क्या ये वाला पाथ डिफरेंस है? अरे सर यहां थोड़ी ना, और ऊपर जाना है। ठीक है बेटा, ये चला, ये चला, क्या ये वाला पाथ डिफरेंस है?
अरे सर इन्फिनिटी पे जाना है, ये चला ये चला, बताओ क्या ये धीरे धीरे ये पार्ट डिफरेंस नहीं आ जाएगा? कोशिश कर, कोशिश करना, अच्छा लगेगा, एक बार समझना है दिमाग को बस। ये देखो धीरे धीरे ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा, धीरे धीरे वो चीज कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा। इसका मतलब इंफिनिटी पर पार्ट डिफरेंस बताओ, 2 लैम्डा, इंफिनिटी पे पार्ट डिफरेंस बताओ 2 लैम्डा। क्या 2 लैम्डा पे मैक्सिमा बनता है? हां, ये भी मैक्सिमा। फिर मेरे मन में वही क्वेश्चन मार्क आया, क्या आया बताओ? जब 0 है, 2 लैम्डा है, तो कहीं लैम्डा भी रहा होगा। 0 है, 2 लैम्डा है, तो कहीं लैम्डा भी रहा होगा। गिनो कितने, गिनो कितने, 5, 1 2 3 4 5, गलत है। 3, प्रश्न पढ़ो, नंबर ऑफ ऑब्टेनेबल, ऑब्टेनेबल मतलब जिनको प्राप्त किया जा सकता है, जिनको आंखों से देखा जा सकता है। अनंत पर कैसे देखोगे भाई? अनंत लंबा पर्दा पॉसिबल ही, आप कह रहे हो मैं सर मैं पर्दे पर अनंत दूरी पर हूं, अनंत दूरी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये नॉट अप्रोचेबल, दिस इज नॉट अप्रोचेबल, नॉट अप्रोचेबल। अब बताओ कितने उत्तर, 1 2 3, दिस इज नॉट अप्रोचेबल। आंसर 5 है, किताबों में मॉड्यूल में गलत है, सही आंसर जो गया था जेईई मेन में वो है 3, नंबर ऑफ मैक्सिमा 3। प्रश्न पढ़िए, ऑब्टेनेबल, सर ऑब्टेनेबल नहीं आया तो क्या 5 दे दूं क्या? नहीं, हमेशा ही 3 जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी का मतलब है बहुत दूर, इंफिनिटी वाली चीज आपको दिखेगी नहीं तो आप काउंट कैसे कर लोगे? तो वो वास्तव में ना तो काउंट होगा, ना दिखाई देगा, ना अप्रोचेबल है। तो उत्तर हमेशा कितना जाएगा बताइए, 3। इसलिए सवाल बढ़िया है। अच्छा, सिकंदर सर वाले सवाल में लड़ाई नहीं हो रही थी, पूछो क्यों? सर्कुलर स्क्रीन थी, यहां पे कोई इनफाइनाइट वाली टर्म थी नहीं, हर जगह को अप्रोच किया जा सकता है, यहां पर ऐसा कोई शब्द ही नहीं था, कोई चीज ही नहीं थी कि कोई बहुत दूर जाना पड़े, यहां ऐसा पॉसिबल है। इसलिए मैंने दोनों सवाल आजू बाजू करा दिए, ताकि आप जब भी रिवाइज करोगे ना तो आपको दोनों सवाल कायदे से दिखाई देंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या? बढ़ो आगे, जल्दी आओ। 5 लिख के काट देना, क्योंकि किताबों में यही है, एकदम लिखा हुआ कटेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं सर ने बता रखा है उत्तर 5 नहीं है, उत्तर इसका 3 है। लिख दो, दिस इज नॉट अप्रोचेबल, ये अप्रोचेबल नहीं है। बोलिए बढ़ूं आगे, चलिए लास्ट लिख लीजिए, नॉलेज बूस्टर। ये मैंने आपको कल भी सिखाया था, वापस सिखाता हूं ताकि आपको ये बात जमे अच्छे से। देखो ये पर्दा है, ये पर्दे की लंबाई है, y इज द लेंथ ऑफ स्क्रीन, याद आ रहा है? अब बताइए यहां फ्रिंजेस बन रही हैं, एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, ब्राइट डार्क फ्रिंज बन रही है, और सोचिए अगर n फ्रिंज बनेंगी तो y बराबर n बीटा। n बताओ क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज, एक बार और लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बीटा कौन है, फ्रिंज विड्थ, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला ऑफ YDSE,
बीटा लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। वाई क्या है? वाई पर्दे की लेंथ या स्क्रीन की साइज। इस पे सवाल आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं कर लीजिए कॉपी में ही। उसमें करेक्शन है 400 नैनोमीटर होगा। 400 नैनोमीटर होगा। सवाल नंबर 1 ईएलपी 1। प्रश्न की भाषा में 400 के बाद नैनोमीटर लगेगा। 400 के बाद नैनोमीटर लगेगा। यहीं कॉपी में कर लो। एक शब्द बड़ा जबरदस्त है, वो शब्द पकड़ना है आपको। ईएलपी 1। नहीं तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम कहां है? ये तो एन तो नंबर ऑफ रेंज है। इसमें ये कहां पता चल रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम है? दीज आर तो नंबर ऑफ रेंज। नहीं, कहां था एन मैक्सिमम के लिए? तो वो तो नंबर था, यहां तो एन नंबर ऑफ रेंज है। वो तो पोजीशन थी। हाँ जी, कर सकते हैं। एक शब्द बहुत जबरदस्त है। ईएलपी 1 के पहले सवाल में अंत में लिखा हुआ है सेम रीजन ऑफ स्क्रीन। सेम रीजन का मतलब समझे? उतने ही पर्दे पर वापस से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब पहले का वाई और बाद का वाई सेम है। एन बीटा बराबर एन बीटा। समझो, पहले का वाई और बाद का वाई ऑन द सेम रीजन ऑफ स्क्रीन। ऑन द सेम रीजन ऑफ स्क्रीन। पहले बताओ कितनी थी? पहले बताओ नंबर कितना था? पहले फ्रिंजेस का नंबर बताओ कितना था? पहले कितना था? 8। पहले की वेवलेंथ 600। पहले की वेवलेंथ 600। बाद की वेवलेंथ, बाद की वेवलेंथ 400। ये कटा 48/4 12। अब एक सवाल नंबर देखिए 17 नंबर देखो तो हो गया था क्या? 17 करा दिया था क्या? बता दिया था 17। चलो, अब 1 से 32 में किसी को कोई करेक्शन ऑब्जर्व हो रहा हो तो बताओ। जिसने की और कोई करेक्शन हो तो बता दो। मैंने तो सारे देख लिए, कोई करेक्शन नहीं है, 100% सही है। किसी का कोई सवाल फंस रहा हो, हिंट चाहिए तो ले लो। 22, 23। चलो, अभी अभी सब बता दूंगा, बिल्कुल मत परेशान हुआ करो। ये आ गया 12 आ गए। चलो देखना भाइयों, 22 वो कह रहा है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी बताइए। तो आई मैक्स होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। आई मिन होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। पूछा क्या है? पूछा क्या है? सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो आई मैक्स √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। आई मिन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये उड़ गया। 2I1 प्लस 2I2, 2 कॉमन ले लीजिए,
I1 प्लस I2। चलो पहले 23 देखेंगे फिर 24 पर आएंगे। दो कंडीशन बताओ सस्टेन इंटरफेरेंस की। पहली बताइए, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, और अच्छा इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी दोनों की क्या रहनी चाहिए, सेम। उससे क्या होगा बताओ, अंधेरा एग्जैक्ट अंधेरा दिखेगा। याद करो कॉन्ट्रास्ट वाले बात याद है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या, दो क्या खूब सारी कंडीशन लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, तब आपको इंटरफेरेंस कैसे मिलेगा, शानदार बेहतरीन। अब क्या कह रहा है, पहले 400 नैनोमीटर में काम हो रहा था तो फ्रिंज विड्थ कितनी थी, एक्स। पहले 400 पे काम था, ये है लैम्डा, उस समय फ्रिंज विड्थ एक्स थी, ठीक है। अब 400 की जगह कितना कर दिया, 600, और दूरी भी कितना कर दी, आधी, स्लिट की दूरी भी आधी कर दी। अब आपसे पूछा गया है, इफ वन वांट द ऑब्जर्व फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन टू बी द सेम। अच्छा, मुझे बीटा वही रखना है, बीटा वही रखना है, तो बताओ स्क्रीन की दूरी, तो पहले दूरी D1 मान लो और बाद में दूरी D2 मान लो। एनसीईआरटी का सवाल है, चलो देखो बहुत आसान है, लैंग्वेज भारी भरकम है। बीटा का फॉर्मूला बोलो, लैम्डा डी बाय डी, बीटा एक्स, लैम्डा 400, डी D1, डी डी, ये एक्स आ गया। बाद में वही रखना है, x को x ही रखना है, 400 नहीं 600, दूरी D2, स्लिट की दूरी D/2, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, बताओ डिवाइड, तो ये तो 1 हो गया, इसको वहां भेज दूं सीधा, 600 इंटू 10 की पावर -9 D2 अपॉन D/2 बराबर 400 इंटू 10 की पावर -9 D1/D। ये कटा, डी से डी भी कटा, ये दो कटे, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, और 4 तिया 12, 3, तो D1/D2 बराबर 3। कितना आंसर कितना है, यही है क्या, D1/D2 बराबर 3। अच्छा प्रश्न है, सिर्फ लैंग्वेज काम की है। 26, 24, 24, 26, 24, 26, 24, दो वेव हैं, तो देखिए पहली वेव ये एसएचएम वेव का सवाल यहां है, दूसरी वेव, सभी लोग बोर्ड पे देखना भाइयों, अच्छा प्रश्न है, चलो चिल्लाओ, पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ए, और हमें रिजल्टेंट भी ए चाहिए, तो समझदारी तो सीधा कहती है उत्तर 120, क्योंकि अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं तो उत्तर वही आता है, ये तो समझदारी है। अब तरीका, रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2a cos π/2, रिजल्टेंट भी a चाहिए, cos π/2, a से कटा 1/2, cos π/2, 1/2 मतलब cos 60, cos π/2, cos से cos कटेगा 60 बराबर 5/2, 120। इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो तीसरा तरीका ये वाला लगा दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos π, इससे भी आ जाएगा, सबसे उत्तर 120 आएगा, 2π/3। और बताइए 26 बताऊं क्या, 26 में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहले फ्रीक्वेंसी से क्या निकालनी पड़ेगी, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी दे दी 6 इंटू 10 की पावर 14, तो भाइयों पहले इससे लैम्डा निकालना पड़ेगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 14, तो 0.5
इंटू 10⁻⁻6। तो 26 में ध्यान रखें, पहले फ्रीक्वेंसी से क्या निकालनी पड़ेगी? वेवलेंथ। और बोलिए ELP1 देख लो, जिसने करी है वो डाउट पूछ ले, कोई टेंशन नहीं है। इतना यूं प्यार से क्यों करा रहे हो? कारण ये आप करते रहोगे, नहीं तो डाउट इकट्ठे होते रहेंगे, आप करना ही छोड़ दोगे। होते रहेंगे, डाउट बताते रहेंगे मास्टर, तो आपका भी मन बना रहता है कि यार ये सीरियस है डिस्कशन को लेकर, तो होता रहता है काम इस बहाने। बोलो ELP1 डन है क्या? आज पूरी निपटा देना भैया। पन्ने पलट लो, कहां से इंटरफेरेंस शुरू हुआ था, ये पूरा 26 जनवरी को बैठकर इंटरफेरेंस को खत्म कर देना। 10 के 10 कॉन्सेप्ट अपने आने चाहिए तगड़े। कॉपी में से बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा, अच्छे से कॉपी रिवाइज करनी है, पूरा बढ़िया। चलो लिखें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर वाले क्वेश्चंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर वाले क्वेश्चंस। अब मुझे इसमें 4-5 सवाल आपको कराने, वो 5 सवाल आप करके देख लो, कोई भी नई बात नहीं है, बस सिर्फ एक डर होता है यार कैसे करेंगे। बहुत आसान है। तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको साइन कन्वेंशन सिखाता हूं, फंसोगे उसी में। साइन कन्वेंशन रिवाइज भी हो जाएगा इस बहाने। मिरर का साइन कन्वेंशन बहुत आसान, मिरर के सामने नेगेटिव लिख लो, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं इधर उधर परेशानी नहीं होगे, इतना कॉन्फिडेंटली खेलोगे। मिरर के बैक साइड में पॉजिटिव, कुछ नहीं सोचना लाइट कहां से आ रही है, कहां जा रही है, रिफ्लेक्ट, कुछ नहीं। मिरर के फ्रंट में नेगेटिव, मिरर के बैक में पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मिरर के लिए f बराबर r/2। रिवीजन हो रहा है साहब। कॉनकेव मिरर f नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर f पॉजिटिव। कुछ भी गिवन नहीं है तो u हमेशा नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट। लो साहब, पूरा मिरर 3 मिनट में रिवाइज है, इसके अलावा कोई सवाल में फंसोगे ही नहीं आप। 1/v + 1/u = 1/f। मिरर के लिए साइन कन्वेंशन बच्चे सबसे आसान है, मिरर का फ्रंट नेगेटिव, मिरर का बैक पॉजिटिव। अब क्वेश्चंस करके आपको दिखाता हूं। रे ऑप्टिक्स की ELP है कि देना। लिखें पहला, लिखिए, आ जाओ। 5 सवाल कराऊंगा बस, पांचों में कोई भी नई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ के 3 दिन बाद पढ़ाया। चाहता तो मैं वहीं पढ़ा सकता था, इसलिए पढ़ाया कि यार 3-4 दिन और पुराना हो जाओगे ना, तो आप ये बात आपको और रिवाइज हो जाएगी, आपका डर हटेगा कि यार कुछ भी नहीं होता सवालों में, अपना सिर्फ डर है। मिरर के सामने नेगेटिव, मिरर के बैक में पॉजिटिव, बस। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एकदम शानदार आना चाहिए। अब प्रश्न करके देखो, लिखो, जल्दी आओ। हाँ लिखो, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज after two reflection। ब्रैकेट में लिखिए, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन
फ्रॉम M1। कोई नहीं घबराना है, घर जाके इन्हीं 5 को मेरे कहने पर वापस करना, बिना देखे क्वेश्चन लिख लेना और फिर से पूरा करना, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। तो आपके पास 2 मिरर दिए हुए हैं, आपको कहा गया है कि भैया फाइनल इमेज बताओ कितने रिफ्लेक्शन, आपको याद हो तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, तो ऐसे तो चलते ही रहेगा, इसलिए उसने दे दिया आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, और ये भी दे दिया पहला कहां से लेना है, M1 से। अब क्या क्या बातें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, ये पेन छोड़ रहा हूं, क्या बात चाहिए वो बता देता हूं, 10वीं क्लास का बच्चा भी ये सवाल कर सकता है। क्या बात है वो सुन लीजिए। पहली इमेज मैं किससे बनाऊंगा, M1 से। क्यों, क्योंकि उसने बोला है टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। दूसरी बात, M1 जो इमेज बनाएगा वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यही आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप यही तो पढ़ के आए थे। ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, पहली घटना के बाद जो इमेज बनती है वो अगली घटना के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, बात खत्म। अब प्लीज बोर्ड पे देखना, खुद करना है, मैं सिर्फ आपको साइन बता रहा हूं। पहला कहां से लेना है, M1 से। चलो M1 कहां है, ये रहा, ये M1। ऑब्जेक्ट कहां है, ये रहा। आराम से बताओ, क्या ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, तो 15 नहीं -15। कॉनकेव मिरर है, R/2, 20/2, 10 नहीं -10। क्यों, कॉनकेव। U आ गया, F आ गया, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। हर बच्चा करो, बहुत आसान है। हाँ जी, -30 देख लो, सब एग्री हो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा आज 5 सवाल में, आपको ही करने हैं। V देख लो, सब एग्री हो तो देख लो, -30 देख लो। अब एक एक बात बोलो, माइनस का मतलब मिरर के सामने, ये रहा मिरर, मिरर के सामने 25 तो ये खा गया, तो 5 इधर, ये 5, इसका नामकरण देख लेना, मजा आ जाएगा, I1O2। I1 का नाम बोलो, इमेज ऑफ फर्स्ट इवेंट, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड इवेंट। सर थोड़ा धीरे धीरे, मस्त धीरे धीरे सुनना, घर जाके वीडियो को वापस सुन लेना 1x पे, और धीरे सुन लेना। माइनस मतलब मिरर के सामने, बता इसमें हाँ है, तो मिरर के सामने 25 और 5 और इधर जाना पड़ेगा। अब बताओ, पहला इवेंट खत्म, अब आएगा दूसरा इवेंट। दूसरा इवेंट बताओ, मजा आ जाएगा, साइन कन्वेंशन का ही खेल है। यू मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे है, +5, कॉन्वेक्स है, +R/2, प्लस का
10, U आ गया, F आ गया, फिर से इक्वेशन लगा दो। मैंने आपको कहा ना 10वीं कक्षा का बच्चा भी कर सकता है। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं बता रहा जो 10वीं में नहीं है। क्या? वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। V निकाल लो भाई। इतना बढ़िया साइन कन्वेंशन है ना ये, अपने पास इतना बढ़िया जुगाड़ है ये। मिरर के सामने, मिरर के पीछे, सब ऐसी तैसी कराई। डायरेक्शन ऑफ लाइट के साथ चलो, पीछे चलो, आगे चलो, ये देखो वो कुछ नहीं। मिरर के सामने, मिरर के पीछे। अब बताओ उत्तर कितना? -10 का मतलब मिरर के सामने, मिरर के सामने। तो M2 के सामने ये बनाया M2, इसके सामने कितने पर? 10 पर। दिस इज फाइनल इमेज। खत्म। अरे सर यहां तो वो भी पड़ा है, तो तू काहे चिंता कर रहा है तो है। फाइनल इमेज कहां? M2 से 10 सेंटीमीटर फ्रंट में। बताओ हां है क्या? खत्म हो गया। फाइनल चित्र बना लो। सर वहां तो ओ भी पड़ा है, सर दोनों कैसे? अरे ओ और आई दोनों क्या कर गए? ओवरलैप। बताओ ये पहला है, 5 आएंगे, 5 आते आते एकदम मक्खन हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये जब भी समय मिले गप्पे मारे, इससे बढ़िया तो ये वाली बात, ये वाली बात जितनी बार ये दिमाग में बैठेगी उतना फायदा देगी। जितनी बार ये दिमाग में बैठेगी उतना फायदा देगी। वापस रिवाइज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मिरर के सामने नेगेटिव, मिरर के बैक में पॉजिटिव, मिरर फॉर्मूला, कॉनकेव मिरर का F नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का F पॉजिटिव। एक और करते हैं, चलो एक और करो। अब अगला करो NCERT का। देखते चलो, कॉन्फिडेंस तभी तो बढ़ेगा। ये सब 4-5 आने दो सर सवाल, तब मैं अप्लाई कर पाऊंगा। लिखो अगला। वो दो मुझे। रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल है किसी के पास? देखो तो ऑप्टिक्स मॉड्यूल किसी के पास हो? पास करो, पास करो। ला है, यही है, यही है। देखें डायग्राम बना लो। डायग्राम ही इतना डरावना है ना, देखते ही छोड़ने का मन करता है सवाल। डायग्राम बना लीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप कर लोगे, डरना है ही नहीं आपको। बना लीजिए। अब इसने बोला ही नहीं कि पहला रिफ्लेक्शन कहां से लेना है। क्या डायग्राम से ही पता चल रहा है क्या? खुद बताओ, पहला रिफ्लेक्शन कहां से? पहला रिफ्लेक्शन कहां से? M1। साफ ही कह रहा है।
साफ ही कह रहा है, पहला रिफ्लेक्शन M1 से। इसे बोलते हैं कैसेग्रिन टेलीस्कोप। कैसेग्रिन टेलीस्कोप। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, और आपको कुछ नहीं करना, आपने तो वो ये लिखी हुई नकल, ये नकल है, ये हर प्रश्न हल कर देती है, पर आपको इस पे खेलना आना चाहिए। इतने प्रश्न कर लो कि कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए। घर जाके इन्हीं 5 को रफ कॉपी में फिर से करो। चलो अब खुद सोचो, रे आ रही है इन्फानाइट से। सोचो अगर इन्फानाइट से आ रही है तो फोकस पे मिलेंगी। तो भाई ने पहला इवेंट तो मौखिक करवा दिया। कैसे मौखिक हो गया? क्योंकि रेस कहां से आ रही है? इन्फानाइट से। इसका फोकस जानते हो क्या होगा? फोकस R/2 110, और कॉनकेव है तो माइनस, और ये है कॉन्वेक्स। तो आप सुनना, पहला इवेंट तो मौखिक हो गया। सर मुझे नहीं समझ में आया, वापस सुन। रे कहां से आ रही है? इन्फानाइट से। बोल, पूरा सेंटेंस बोलो। रे इन्फानाइट से आ रही है, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। किसके फोकस पर? M1 के फोकस। फोकस है -110, माइनस का मतलब फ्रंट में 110। 20 तो ये खा गया, तो 90 कहां? पीछे। देखो साहब, मैं तो पहले इवेंट के बाद रुक जा रहा हूं। पहले इवेंट के बाद रुक जा रहा हूं। पहला इवेंट ही समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या ही समझाऊं? पहले पहला तो आ जाए। इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तो पहले का फोकस है -110। -110 का मतलब मिरर के फ्रंट में 20, तो 90 पीछे। तुम ये वाला नाम ही नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूं समझो, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। I1O2। दिमाग नहीं लगा रहे कि गुप्ता जी कह रहे हैं सोचना है, सोच ही नहीं रहे। I1 इमेज ऑफ फर्स्ट इवेंट, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड इवेंट। अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहां है? पीछे या आगे? पीछे। काम खत्म। मिरर M2 के लिए U प्लस का 90, क्योंकि पीछे है। फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ प्लस की कितनी? R/2। R/2 140 का आधा 70। U आ गया, F आ गया। अब सीधा फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला खत्म। इतना अगर आपने कॉन्फिडेंस से कर लिया तो काम हो जाएगा। U +90 क्यों? +90 क्यों? क्योंकि उसके कहां है? पीछे। पता है, इसी में तो फंसोगे। ये तो फॉर्मूला तुझे 10वीं से याद है, साइन कन्वेंशन में तो फंसेगा। और घर जाके 4 बार करेगा तो क्यों फंसना है? 110 सामने, 20 और 90, पर इस मिरर के वो कहां चला गया? पीछे। तो +90 हो गया काम। कितना? 300 पक्का? प्लस का माइनस का? 315 mm। तो सेंटीमीटर में बोल दूं तो 31.5। M2 के पीछे आगे? पीछे, क्योंकि प्लस में है ना।
M2 के पीछे। अब देखो, आप दो सवाल करके थोड़ा सा मामला ठीक हुआ कि हाँ सर बात बन सकती है। प्रैक्टिस का खेल होता है। पहला आपको कठिन लग रहा था, दो किए, थोड़ा 10-15% समझ में आया, और प्रश्न करोगे और क्लियर हो जाएगा। एक ही तो बात ध्यान रखनी है, पहले मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। मिरर के सामने हो नेगेटिव, मिरर के पीछे हो पॉजिटिव। बोलो, आ जाओ। अब बात करते हैं लेंस के साइन कन्वेंशन की। सर इसमें क्या, एक बार सिखा दो। इसमें पहले तो लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर पता होना चाहिए अगर लेंस में v पॉजिटिव आता है तो रियल इमेज, v नेगेटिव आता है तो वर्चुअल इमेज। ये लेंस के लिए मैंने आपको डे 1 से समझाया था। अब लेंस में प्लस माइनस क्या होता है, वो 10वीं वाला। जैसे लाइट ऐसे जा रही है तो सोच के बताओ, u 10 लोगे या -10? क्यों? बिल्लू कहां भागेगा? पीछे। -10, -10। कल को ऑब्जेक्ट इधर है, लाइट ऐसे जा रही है, अब बताओ प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? मत तुक्के मारो ना। स्टेप 1, बिल्लू को सेंटर पे खड़ा किया, बिल्लू को ऑब्जेक्ट तक भागना है, लाइट ऐसे आ रही है, उल्टा भागना है, -20। लाइट की दिशा देखो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी आ जाएगा समझ। बनाओ, लिखो, पूरा लिख लो। पहले कराया इसलिए 3 दिन लेट, ताकि आप ये बातों को ना एक बार और सोच पाओ। आज कच्चा पक्का समझ में आ रहा है तो आप घर जाके मेहनत करोगे कि यार इन 5 सवाल को यार वापस करते हैं, तो आपका रे ऑप्टिक्स की समझ और बढ़ जाएगी। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन find out the position of final image। अब थोड़ा सा पहले यह भी सोचना कि नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे। मिरर में तो इन्फानाइट होते थे, 2 मिरर है, टकरा टकरा तो उसमें बोल देता था आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। पहले इसमें इवेंट बताओ, इस पूरे को एक लेंस मानो। चलो, मैं डायग्राम की ऐसी तैसी कर रहा हूं, आप मत करना। सबसे पहले ये होता है नंबर ऑफ इवेंट, वो समझ बहुत आसान होता है। ऑब्जेक्ट से रे निकली, पहला इवेंट बताओ, लेंस में से गुजरना। लेंस क्या बनाएगा? इमेज। ये रे कहां गई? मिरर पे। घटना नंबर 2 बताइए,
मिरर से टकराना। घटना नंबर 2, ये टकरा के क्या फिर से लेंस में से गुजरेगी? तो बताओ कुल कितनी घटनाएं? 3। पहले इस पे एग्री करो। कहां कौन बनेगा कुछ मतलब नहीं है। पहले ये सोचो 3 इवेंट होंगे, लेंस में से गुजरना, मिरर से टकरा के लौटना और पुनः लेंस में से गुजरना। नंबर ऑफ इवेंट्स आर 3। और फिर पुराना नारा, पहले इवेंट के द्वारा बनाई गई इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जर्व करना। तो सर, तो क्या 3 बार प्रश्न हल करना पड़ेगा? आंसर है यस। पर उसने डेटा ऐसा दिया है क्योंकि उसको भी पता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 1 मिनट के अंदर हल करना है। जानबूझ के डेटा ऐसा सेट किया है भैया कि एक बार ही पेन चलाना पड़ेगा। वो मैं बताता हूं, देख कैसे मजा आ जाएगा। देखना देखना। सबसे पहले इवेंट नंबर 1 बताओ कौन करेगा ईमानदारी से? लेंस। बहुत सुंदर। यू 60 नहीं, -60, क्योंकि लाइट तो ऐसे आगे जाएगी, ये लाइट आगे जाएगी तो पीछे है -60। एफ +30। क्यों प्लस? क्यों? कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस फॉर्मूला लगा लो। इसको सॉल्व करोगे तो 60 आएगा। आना भी चाहिए था। ऑब्जेक्ट 2f पर है, f का दुगना, तो अगर 2f पर है तो 2f पर ही बनेगी। +60 है, आगे बनेगी। 40 तो ये है, तो बताओ 20 कहां बनेगी? पीछे। पहले आप इवेंट नंबर 1 कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इवेंट नंबर 1 कर लीजिए। आज घर जाके इन्हीं को वापस करना। इवेंट नंबर 1, ये पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा। उसने जानबूझ के साथ दिया यार, ताकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेवल पे सॉल्व हो। F30, ऑब्जेक्ट 7, ऑब्जेक्ट 2f पर, तो इमेज भी 2f पर। 2f मतलब 7, 40, 20। I1 इमेज ऑफ फर्स्ट इवेंट। बता तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, सेंसिटिव सवाल है, जल्दबाजी नहीं चलेगी, आराम से समझाया जाएगा। यहां ट्रेन नहीं दौड़ा सकते। बोल I1 ओके? क्या यही I1 O2 है क्या? सब मेरे एक डाउट आ रहा, आप क्लियर कर दो ना। मैं ऑक्सीजन आयोडीन ये सोच रहा हूं, मत सोच। मेरे आगे सर O2 ऑक्सीजन मत सोच। O2 है ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड इवेंट, ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड इवेंट। बोलो हाँ है। अब भाई ने जानबूझ के प्लेन मिरर दिया है, दूसरी इवेंट भी टकाटक प्लेन मिरर। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। ऑब्जेक्ट पीछे, इमेज आगे। ऑब्जेक्ट 20 पीछे, इमेज 20 आगे। दूसरी इवेंट भी मौखिक हो गई, I2। नाउ दिस इज O3, ओजोन। अरे कह दो ओजोन। ओजोन नहीं है रे, ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड इवेंट आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इवेंट पता करो, तभी होगा। मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि मुझे सवाल की गहराई पता है भैया। आप जबरदस्ती हां मिला लेते हो। देखो ये ऑब्जेक्ट, पहला इवेंट लेंस में से गुजरना। यार डेटा बदलेंगे, आंसर बदल जाएगा। फिजिक्स सीखो ना यार। आप आंसर पे क्यों जा रहे हो? आप इवेंट क्यों नहीं बोलते हो? पहला इवेंट लेंस, लेंस अपनी इमेज बनाएगी, वो इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी,
ऑब्जेक्ट रे मिरर से टकरा के वापस किस में से गुजरेगी? लेंस में से। नंबर ऑफ इवेंट्स 3। पर भाई ने होशियारी से 2 इवेंट तुमसे सॉल्व भी नहीं कराई, क्योंकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव का था। उसने पहली इवेंट भी मौखिक कर दी, दूसरी इवेंट भी मौखिक। चाहता तो 60 की जगह 50 दे देता, सवाल फंस जाता। प्लेन मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर दे देता, सवाल फंस जाता, सवाल की लंबाई बढ़ जाती। अब बता, तीसरा इवेंट कर सकता है? पता तीसरा इवेंट कौन करेगा? लेंस। ये 40, ये 20, तो ये 20। मजे की बात, लाइट टकरा के अब ऐसे जाएगी, तो बिल्लू O3 के लिए कहां भागेगा? पीछे। तो लिख लेना, शर्म मत करना, तीसरे इवेंट की फोटो बना लेना। तीसरा इवेंट, लाइट टकरा के ऐसे जाएगी मिरर से, और ऑब्जेक्ट है यहां। तो बता U क्या लोगे? U -20। F क्या लोगे? +30। अब तो भैया सॉल्व करना ही पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। तीसरा इवेंट की फोटो बनाओ, मैं पिछली स्लाइड वापस लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मुझे बताओ, ये लाइट कैसे पलट गई? ये लाइट की दिशा कैसे पलट गई? थक गए रे। ये लाइट की डायरेक्शन कैसे पलट गई? मिरर से टकरा के लाइट लौटी ना, इस लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स। 4th क्लास तक तो ऐसे थक जाते हैं सर अब छोड़ दो सर, बस सर, आज का तो हो गया। पढ़ना है, थकना नहीं है। हम तो क्लास लेकर रात को 8:30 9 बजे फ्री होते हैं, घर जाके 4 घंटे और पढ़ते हैं। कल रात को शॉर्ट नोट बनाया सबके लिए मॉडर्न फिजिक्स का। क्या देख, पहला लेक्चर आधे पेज पर कैसे बनता है, इतने शानदार शॉर्ट नोट बनाया। तुम देख लोगे, तुम अपने सारे शॉर्ट नोट फेंक दोगे, यार यही ज्यादा बढ़िया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थकना नहीं है। थकोगे साइकोलॉजिकल तो थकते जाओगे, मेहनत करनी है। चलो वापस, तीसरा इवेंट समझ में आया? उत्तर बता, V कितना? V -60। माइनस का मतलब रियल या वर्चुअल? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल इमेज। और माइनस है तो लाइट की डायरेक्शन में या लाइट के अपोजिट? लाइट के अपोजिट। तो बताओ, माइनस है तो लेंस से कहां बनेगी? लेंस से कहां बनेगी? ये लेंस है, पीछे बनेगी यहां। ये 60, मिरर तो 40 पे ही था, तो मिरर के भी कहां बनेगी? पीछे। मिरर के बैक में। सर वहां तो ऑलरेडी I1 था। अरे तुम क्यों परेशान होते हो, जो है वो आएगा मिरर के बैक में। और कैसी इमेज? वर्चुअल। तगड़ा सवाल है, देख लो कौन सी स्लाइड लगा दूं पहले। इस स्लाइड में देख लो पहले, नीट 2021 का सवाल है, हल्के में नहीं ले सकते भाई, हल्के में नहीं लेगा इस सवाल को, देख लो। फिर इस स्लाइड में देख लो, तीसरा इवेंट की फोटो बना लो। तीसरा इवेंट O3। यस और नो? माइनस आना किस बात को बता रहा है? वर्चुअल। ये देखिए 60 इधर, मिरर कहां पे था? 40। तो आंसर आएगा मिरर के बैक में। और कैसी इमेज? वर्चुअल। बोलो हाँ है क्या? बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता क्या? 5 बोला था तो 3 तो हो ही गए, ना मेरी बात ना आपकी बात, 4 सवाल पे रोक लेते हैं, क्या ठीक है? बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। चलो चौथा, चौथा चौथा
चौथा, 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 कैलकुलेट द, कैलकुलेट द, जल्दी जल्दी आओ, फटाफट आओ, कैलकुलेट द distance between lens and mirror so that light retraces its path. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रिटर्न टू इंफिनिटी अगेन, रिटर्न टू इंफिनिटी अगेन। लास्ट प्रश्न है, अच्छे समझिएगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ये AIPMT का सवाल है। कुछ कुछ जो आपके पास बुक्स होती हैं उसमें ये आंसर गड़बड़ तो नहीं है, पर आगे पीछे लिखा रहता है, इसलिए इसको मैं क्लास में ले रहा हूं ताकि आप कंफर्म इसको समझ लें। पेन भी नहीं चलाना है, बस बढ़िया सीख लेना है इसको। चित्र बना लीजिए, AIPMT का सवाल है। तो कल का दिन डेडिकेटेड डिफ्रैक्शन, कल सभी ELP जरूर लेके आना, क्योंकि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन मैं मोस्टली क्लास में करा दूंगा आपको, घर पे आपको करना पड़ेगा नहीं। और डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 5 सवाल आए हैं डिफ्रैक्शन के पिछले 15 साल में, 4 सवाल आए हैं पोलराइजेशन के। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है और आसान भी है। 2 लॉ हैं छोटे छोटे से, समझ में आ जाएंगे। चलो सब लोग बोर्ड पे देखना, शानदार प्रश्न है। पैरेलल लाइट आई, याद होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल लाइट आएगी, क्या अपनी इमेज फोकस पे बनाएगी? बता इसका फोकस F2। देख लो, एक एक इवेंट बहुत प्यार से कर रहा हूं, ये F2। बोलो क्या सही है? पैरेलल लाइट आई, अपनी इमेज फोकस पे बनाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 मिनट आप बचाने के चक्कर में अच्छे सवाल को छोड़ रहे हो। अच्छा सवाल है ये पैरेलल लाइट आई, फोकस पे इमेज बना दी, क्या लाइट रुकेगी? क्या नहीं, लाइट कहां जाएगी? आगे। अब आएंगे मजे। इस लाइट को क्या करना है? रिट्रेस। अब याद करो, रिट्रेस पे होने के लिए इसको 90 होना पड़ेगा। याद करो, रिट्रेस होने के लिए मिरर क्या कहेगा? ये लाइट मेरे 2F से आनी चाहिए, क्योंकि मिरर में आपको याद हो 2F पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2F पर इमेज बनता है। 2F पर ही ऐसा क्यों होता है? मैं आपको फिजिक्स सिखा दूं तो आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा। मत सिखाओ सर, फिर भी मैं बता रहा हूं। ये 2F, ये होता है सेंटर। यहां से लाइट आई, नॉर्मल खींचिए, ये नॉर्मल सेंटर से ही पास होता है। ये देखिए आप, नॉर्मल है तो मिरर से कितना डिग्री हो गया? 90। याद करो, प्रिज्म में भी सिखाया था, 90 डिग्री पर आती है तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस। 2F से ही ऐसा होगा। बाकी यहां से आती तो 90 थोड़ी ना बनेगा, यहां से आएगी तो 90 नहीं बनेगा।
2f से आएगी तभी 90 बनेगा। तो मिरर कहेगा ये दूरी 2f होनी चाहिए। तो पता है क्या होगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस, ये रिट्रेस, ये वापस रिट्रेस, और बताइए फोकस से आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वापस पैरेलल हो जाएगी। दूरी बताइए, d बराबर f2 प्लस 2f1। सही तो ये आंसर है 100%। कुछ किताबों में ये दे रखा है, ये भी चल जाता है। क्यों चल जाता है उसको आप समझ लो, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अगर 10 होगा तो 10 नहीं रखोगे, -10 रखोगे, और जैसे ही यहां माइनस रखोगे अल्टीमेटली उत्तर प्लस बन जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर तो ये है। हमने तो इसको सही करके ये कर दिया अपने मॉड्यूल में, ये बिल्कुल बेस्ट आंसर है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये किया जा सकता है, क्योंकि F1 कॉनकेव मिरर की क्या होती है बताइए, नेगेटिव। अच्छा प्रश्न है एक फेमस, सर आपने तो बताया था पैरेलल आना पैरेलल जाना, F1 प्लस F2, यहां तो हो ही नहीं रहा। अरे बेटा वो दोनों लेंस थे, ये दोनों लेंस नहीं है। याद आ गया, आपने कंफ्यूजन दूर भी कर दिया, ये अच्छा रहा। तो उत्तर क्या आएगा, D बराबर F2 प्लस 2F1। बोलो क्या है, बात क्लियर है? चलिए साहब, आप जल्दी कैसे जा रहे हो आप? अभी तो 20 मिनट भी बच रहे हैं आपके। चलो ठीक, बदला लिया जाएगा इसका। हाँ चलो, धन्यवाद। मॉडर्न की ईएलपी टेलीग्राम पर है ना? नहीं टेलीग्राम से कर ले, क्या दिक्कत है? और क्या, एक एक ईएलपी आती जाएगी। अरे भैया मॉडर्न सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, अगर होमवर्क नहीं किया तो बेकार है। इसलिए क्लासेस अल्टरनेट रखी गई हैं ताकि 48 घंटे मिल जाए होमवर्क करने में, 48 आवर्स। चलिए थैंक यू।